मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकूंगा फिरोजा, ये बात मैं जान चुका हूं। हमें एक होना ही है। याद रहे कि सिर्फ एक रक्स हो। अच्छा, जैसे आप कहें वैसे करूंगी मेरी प्यारी काजी जान। अरे हमेशा इस घर में शाइस्ता को और इस्लाम को इज्जत मिली है, जबकि मैं और मेरे बच्चे आप लोगों की आंखों में खटकते। अरे क्यों रह रही हूँ मैं इस जहन्नुम में? चले क्यों नहीं जाती मैं यहाँ से? शाकरा, अगर मैं नहीं जाऊंगी तो फिरोजा बाजी भी नहीं जाएंगी। अम्मा का हुक्म है कि फिरोजा बाजी के साथ साए की तरह रहना है। जब तक फिरोजा घर नहीं आ जाती तब तक जागते रहना, चौकीदारी करो। फिरोजा, फिरोजा, अम्मा खुद को संभालें, आराम से आराम से। कहाँ है? तसल्ली रखें, साथ ही होगी वो देखिए। चक्कर ही आ गया था। हाँ में ना आप अपने आप को परेशान कर रही है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए आप अंदर चलिए, चलकर अपने कमरे में आराम करें। अम्मा शुक्र है, आ रही है वो लोग, चलिए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बच्ची वापस आ गई। क्या है दिलदार, इतनी देर लगा दी, मैं तो तड़प के रह गई थी। अरे बच्चों, ऐसे ही परेशान हो जाती हैं आप। अब आने जाने में इतनी देर तो लग ही जाती है ना। संभाले अपनी बेटी को, खैर खैरियत से आ गई है, क्यों ही परेशान। जमाना खराब है, मुझे हालात से डर लगता है। वैसे तो मुझे इत्मीनान था कि तुम साथ में हो। अरे जाने दें बच्चों, अगर मुझ पे भरोसा होता तो शामा को साथ क्यों करती चौकीदारी के लिए? अरे चौकीदारी की क्या बात है? शामा को इसलिए भेजा था कि 2 से 3 भले। अब तुम खामखा नाराज हो रही हो। खैर, अच्छा तो बेटा बताओ फिर कैसा रहा? आप तो ऐसे ही परेशान हो रही थी, गिन लीजिएगा। अरे क्या गिनो, तुमने गिन लिया, मैंने गिन लिया, एक ही बात है। मेरी जिम्मेदारी तो हुई पूरी, अब आप भी आराम कीजिए। कौन कौन है वहां? अरे इससे कहीं मुझ पे शक तो नहीं हो गया? अरे हो भी गया है तो हो जाने दो।
सितारा जान, इस बार मैं तेरा वो हश्र करूंगी कि दुनिया देखेगी। मैं तुझसे वो सब कुछ छीन लूंगी जो मेरे पास नहीं। फिरोजा बाजी, क्या महफिल जमी थी। लोग तो दीवाने हो गए थे आपके। जल्दी करो ना नफीसा। और बताओ फिरोजा, क्या क्या किया तुमने वहां पे? जब लोग तुम्हें देख रहे थे तो तुम्हें अच्छा लग रहा था? पता है, खाला कह रही थी कि वहां सबकी तवज्जो तुम्हारी तरफ थी। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है नगीना। खाला दिलदार तो बस मेरा दिल रखने के लिए मेरी तारीफ करती है। कोई नहीं, खाला दिलदार तो किसी का भी दिल नहीं रखती। आप हैं इतनी अच्छी, सारे मजबूर हो जाते हैं आपकी तारीफ करने पर। वैसे भी खाला दिलदार और उनकी बेटी गुलनाज दिल भर के मगरूर हैं। शामा, बड़ों के बारे में इस तरह बात नहीं करते। माफी, गलती हो गई। एहतियात किया करे, कोई बाहर वाला सुन लेगा तो क्या सोचेगा? फिरोजा, वो बिल्कुल ठीक कह रही है। गुलनाज तो मुझे भी ना जहर लगती है, जलती है वो तुमसे, और तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। मुझे अंदाजा करना भी नहीं है। गुलनाज बहन है हमारी। बहन? शामा। अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हें वहां मजा? बस बस बस, बहुत रात हो गई है नगीना, अब आप जाकर आराम कीजिए। सुबह पूछूंगी मैं तुमसे, सब बताओगी तुम मुझे। बाद ठीक। आप भी आराम करें, कल मैं भी बहुत देर से उठूंगी। शब बखैर फिरोजा बाजी। शब बखैर। ये देखें। अरे कितना अच्छा मेकअप किया तुमने। भाई तुम तो मुझसे भी ज्यादा अच्छा मेकअप करने लगी हो। और वैसे भी लड़कियों को मेकअप करना आना चाहिए, वरना ऐसी बेरौनक घूमती रहती हैं, अच्छी थोड़ी लगती है। शाइस्ता चच्ची की तरह, है ना? तुमसे किसने कहा? आप भी तो कहते हैं शाइस्ता चच्ची जैसी बेरौनक शक्ल किसी की भी नहीं है। बाहर जाओ और जाके देखो कि तुम्हारी दादी और चच्ची कर क्या रही हैं। और अगर खाना ना पका हुआ हो ना तो कह देना कि अम्मी के सर में दर्द है, वो सो रही है। ठीक। गुल, कहीं जा रही हो तुम? नहीं तो, पर आप क्यों पूछ रही हैं? तुम इतना जो तैयार हुई हो, मैंने सोचा शायद कहीं जा रही हो। मेरी अम्मी कहती है हर वक्त तैयार रहना चाहिए, दूसरों पर रौब पड़ता है। मेरी बात सुनो, तुम अभी बहुत छोटी हो और इतना मेकअप करके अच्छा नहीं होता। अरे क्या बात कर रही हैं आप? चुप रहें, अपने काम से काम रखा करें। गुल, मेरी बात, ये नहीं सुधरेगी। गुल, क्या हो गया मेरा बच्चा? क्या हुआ? शायद तो चच्ची ने मुझे कहा है कि तुम बहुत बड़ी लग रही हो, जरा भी अच्छी इतने मेकअप करके इतनी सारी बातें भी सुनाई है मुझे। अरे तुमने सुनी क्यों इनकी बातें? जवाब देना था ना मुंह पर। अरे ये जो तेरी दादी और चची है ना, इनसे तो कुछ बर्दाश्त नहीं होता। खुद को तो कुछ नसीब नहीं होता, मुझे और मेरी बेटी को खाता पहनता देख ही नहीं सकते ये लोग। तौबा। अम्मी मुझे दूसरे कपड़े लेने वाले खराब हैं। ये भी शाइस्ता ने कहा है ना तुझसे? हाँ तो और क्या, वो तो आपको भी बहुत बुरा कह रही थी अम्मी। क्या? भाभी, अब मैंने कुछ भी नहीं कहा है बच्चों को, आपके सामने ही तो है, आप बेशक पूछ लीजिए। हाँ, अच्छी तरह से जानती हूँ, तुमने तो कुछ नहीं कहा। अभी शाइस्ता ने मेरी बच्ची को इतनी बातें सुनाई कि उसने रो रो के अपना हाल बुरा कर लिया। अरे मैं पूछती हूँ कि आखिर मेरी बच्ची का कसूर क्या था? भाभी, मैंने गुल को कुछ भी नहीं कहा है, आपके सामने खड़ी है, आप पूछे ना। बेटा बताओ ना अम्मी को। बस रहने दो, अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। अरे हमारा पहनना ओढ़ना तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होता है, लेकिन सब लोग एक बात मेरी कान खोल कर सुन ले, किसी ने उंगली भी उठाई ना मेरे बच्चों की तरफ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बस करो शाकरा, तुम तो बात को कहां से कहां ले जाती हो। तुम्हें तो किसी का लिहाज नहीं, मेरा भी नहीं। नहीं है लिहाज और ना ही होगा।
अरे किसी से हमारी जरा सी भी खुशी बर्दाश्त नहीं होती है, जहन्नुम बन गया है। तौबा है, कब जान छूटेगी। चलो तुम इधर, चलो इधर गुल। अरे चलो ऊपर, बात तो सुने। चलो तुम। भाभी 1 मिनट। अरे छोड़ दो, नहीं सुनेगी वो तुम्हारी। इतनी देर कर दी तूने, कब से इंतजार कर रही हूँ मैं। सबके सोने का इंतजार भी तो करना था खाला। श्यामा की वजह से सारा प्रोग्राम चौपट हो गया, वरना अच्छी भली निकल गई होती, फिर से वापस आना पड़ा। इसी बहाने मैंने अम्मा को एक और नजर देखी है। अरे क्या हो गया है फिरोजा, हिम्मत कर। अगर इस वक्त तू कमजोर पड़ गई ना तो हमेशा के लिए उसे खो देगी जो तुझसे इतना प्यार करता है। जो यहाँ छोड़ के जा रही हूँ वो भी बहुत कीमती है खाला। जरा सोच, अरे सोच, इस दरवाजे के बाहर एक इज्जतदार और मोहब्बत भरी जिंदगी तेरा इंतजार कर रही है। अरे यहाँ क्या, यहाँ तो सब ऐसे ही चलता रहता है, उम्र ढल जाती है पता भी नहीं चलता। शुक्र कर तू खुशकिस्मत है, तुझे अपनी जिंदगी बदलने का मौका मिल रहा है, वरना यहाँ तो सब। अच्छा अब जल्दी कर, चाबी कहाँ है? चाबी ला, चल चला जा। हाँ, अम्मा कहाँ है? हाँ हाँ, तू जा, जल्दी कर, निकल जल्दी जा। बिटिया, तुम्हारे हाथ की बनाई हुई चाय का घूंट अगर हलक से ना उतरे तो हमें लगता है कि सवेरा ही नहीं हुआ। उस्ताद जी, आपकी चाय के लिए तो मेरी आंख अलार्म के बगैर ही खुल जाती है।
अच्छा भाई, ये फिरोजा अब तक क्यों नहीं उठी? वो तो इतनी देर तक बिल्कुल नहीं सोती। जाओ जाकर देखो। अगर वो सो रही हुई ना तो मैं नहीं जगाऊंगी। अरे जाके देखो तो सही। फिरोजा बाजी में चाय। लो जी, आज फिर सुबह सुबह उठ गई। हमारी फिरोजा बाजी जो है ना, कमाल ही करती है फिरोजा बाजी। बहुत खूब दोस्ती निभाई है तुमने। बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत मोहब्बती, बिल्कुल अपनी माँ की तरह वफादार। तो तुमने भी तो उसकी परवरिश अपनी बच्चियों की तरह की है सितारा बेगम। हाँ, मैंने इसे अपनी बच्चियों से अलग कभी नहीं जाना। फिरोजा बाजी, फिरोजा बाजी चाय ले आई हूँ। अम्मा और उस्ताद जी के साथ पियेंगी या यहाँ छोड़ दूँ? फिरोजा बाजी, फिरोजा बाजी नहीं। फन के सच्चे कदरदान बहुत कम रह गए। अरे कदरें ही बदल गई सितारा बेगम। बिरादरी में हमारे घराने की एक साख है, शुक्र है इज्जत से नाम लिया जाता है। बेशक। नगीना का तो आपको अच्छी तरह मालूम है, किसी काम की नहीं है, लेकिन फिरोजा ने सब कुछ संभाल लिया है, मनवा लिया है खुद को माशाअल्लाह। अब मुझे कोई फिक्र नहीं है। सितारा खाला, सितारा खाला। क्या हुआ फैज अली, ये क्या तरीका है? ना सलाम ना दुआ है? अरे क्या हो गया फैज अली, इतने घबराए हुए क्यों? हमारी हवेली की पिछली सीढ़ियों का दरवाजा खुला पड़ा सुबह से। वो दरवाजा कैसे खुल सकता है? वो तो कब से बंद पड़ा है। चाबी कहाँ है? ये देखिए उस्ताद जी, ये चाबी वहीं सीढ़ियों के पास पड़ी थी। मैं बता रहा हूं। अरे कब वक्त कहीं घर के अंदर चोरी तो नहीं हो गई? चल भाई चल दिखाओ मुझे। चोरी नहीं। भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। वो कुछ नहीं। ये चाबी घर के अंदर के दरवाजे की है। दरवाजा बाहर से नहीं, अंदर से बंद था। सितारा खाला, सितारा खाला। अल्लाह खैर, अब तुम्हें क्या हो गया शामा? फिरोजा बाजी घर पे नहीं है। गुलनाज, गुलनाज। अरे अरे तो यहाँ पड़ी है। अरे उठ जा, उठ जा, उठ जा, उठ जा। क्या है अम्मी, सोने दो। सुबह सवेरे शुरू हो जाती हो, चैन नहीं है तुम्हें? अरे चैन कहाँ, अब तो चैन गया। आज तो इतना बड़ा दिन है। अरे उठ जा, उठ जा। देख देख, सितारा बाजी के चुबारे का आखिरी दिन। भाग गई फिरोजा, भाग गई। वाकई, लेकिन कैसे निकली? अच्छा हुआ उनके घर से निकली। अब मुझ पे कोई इल्जाम भी नहीं लगा सकता। और भाग गई। अम्मी वहां तो बड़ा पिटना पड़ा होगा। सितारा खाला का तो सब कुछ खत्म हो गया फिरोजा के बाद। अरे उड़ गई सोने की चिड़िया। अब देखती हूँ कैसे होती है बाजी सितारा के चुबारे पे पैसों की बारिश। मजा आ जाएगा। हाँ। हाय अम्मी, चले चलकर देखते मातो। अरे नहीं, अभी नहीं जाएंगे। अरे अभी तो वहां ऐसे लगता है जैसे कोई बहुत वाकया हो गई हो। जब तक हमें कोई नहीं बताएगा हम क्यों जाएं? कितना मजा आएगा। आज मेरे दिल की मुराद पूरी हो गई है। मुबारक हो। बहुत खुश हूँ। अब देखती हूँ कैसे सजता है बाजी सितारा का चुबारा, कैसे होता है तमाशा। क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या हुआ शाइस्ता बेगम, हमें भी तो बताओ। मैं थकती चली जा रही हूँ इस्लाम। शाकरा भाभी और उनके बच्चे रोज कोई ना कोई मसला खड़ा कर देते हैं और छोटी छोटी बातों को लेकर एक हंगामा खड़ा करते हैं। ये सब क्या हो रहा है?
खैर शाकरा भाभी की तो आदत है, बच्चे तो बच्चे होते हैं, जानबूझ के वो कुछ नहीं करते, उन्हें अच्छे बुरे का क्या पता, बस हो जाता है कभी कभी। वो दोनों आफत के परकाले हैं और अब इतने भी बच्चे नहीं हैं कि उन्हें अकल ना हो। और इस्लाम में एक बात बता दूं, शाकरा भाभी ने अपने बच्चों को बदतमीज कर रखा है, जानबूझकर, सोच समझकर। जो भी है, साथ रहने में तो ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन मेरी तुमसे दरख्वास्त है कि तुम कम से कम दूसरों को शिकायत का मौका ना दो। घर का खराब माहौल देखकर अम्मा को दुख होगा, चूंकि मैं हरगिज़ नहीं चाहता। मैं मास को देखकर आती हूँ। ठीक है। अच्छा तो फैजल, ये तुम क्या बता रहे थे? मैं वो सवेरे सफाई कर रहा था बाहर की, तो दरवाजा खुला देखा मैंने सीढ़ियों का, तो हमेशा बंद रहता है, तो मैं घबरा गया। अब क्या होगा खाला? हम कहाँ पता लगाएंगे फिरोजा बाजी का? ऐसे भी तो हो सकता है ना कि वो किसी काम से गई हो और थोड़ी देर में ही वापस आ जाए। अगर उसे वापस आना होता तो यूं चोर दरवाजे से क्यों जाती? इतनी सी बात तेरी समझ में नहीं आ रही शामा? हमारी फिरोजा हमें छोड़कर चली गई और ये फैसला उसने खुद किया है, पूरी राजदारी के साथ। फिरोजा बिटिया, हमें इस तरह छोड़कर कैसे जा सकती? पिछले दरवाजे की चाबी किसके पास थी शामा? से उसकी चाबी खोई हुई है, बहुत तलाश की पर मुझे मिली नहीं। किसी ने बहुत संभाल के रखी थी आज के दिन के लिए, शायद फिरोजा नहीं। नहीं सितारा नहीं, हमारी फिरोजा बहुत भोली भाली बच्ची है, उसे किसी ने वरगलाया है, सब बात दिखाए हैं किसी ने उसे। उस्ताद जी बिल्कुल ठीक कह रहे, जरूर फिरोजा बाजी को किसी ने वरगलाया है, बहुत हासिद है यहाँ। फैजली तुम जाकर बाहर पता करो कि सुबह सवेरे फिरोजा अकेली जा रही थी या किसी के साथ थी। दादी ये क्या पका लिया है? जब मैंने आपसे कहा था कि मुझे चिकन फ्राई करके दे तो आपने क्यों नहीं फ्राई की है? बुरी बात बेटा, रिस्क को इस तरह नहीं कहते। और तुम खा के तो देखो, इतने मजे का सालन है, अच्छा लगेगा तुम्हें। अरे अम्मा जब वो कह रही है कि नहीं खाना तो मत करें जबरदस्ती। और वैसे भी बच्चों को ना इस तरह से जबरदस्ती खाना नहीं खिलाते, बुरा होता है उनकी सेहत के लिए। क्या हुआ, खैरियत? अरे गुल की पसंद का खाना नहीं बना है। तुम्हें मैंने कितनी दफा कहा है वो कम उम्र है, कमजोर है, उसकी खुराक का ध्यान रखा करो, लेकिन तुम लोग को समझ ही नहीं आती यार। वैसे हमारी फिक्र किसे है? कहा था मैंने शाइस्ता से कि गुल के लिए कबाब तल दो, लेकिन नहीं। अगर मेरे सर में दर्द नहीं होता ना तो मैं खुद ही बना लेती। भाभी वो फ्रीजर में दरअसल कबाब खत्म हो गए थे, इसलिए मैं फ्राई नहीं कर सकी। अरे तो यूं क्यों नहीं कहती कि दोनों मियां बीवी ने कबाब तल के खा लिए? कल तक तो फ्रिज में डब्बे में थे कबाब। क्या हो गया भाभी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप हम क्यों खाएंगे भला? तो क्या शाकरा झूठ बोल रही है? अपनी भाभी से तमीज से बात करो। मैं अपनी बीवी की बेइज्जती हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा, बताए दे रहा हूं तुम्हें। इजहार ऐसी तो कोई बात नहीं की इस्लाम ने।
तुम इस तरह क्यों कह रहे हो? अच्छा छोड़ इन सब बातों को, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। गुल ये क्या बदतमीजी है? अरे इसमें बदतमीजी वाली कौन सी बात है अम्मा? खाना ही तो मांग रही है बेचारी। वैसे भी मैं और मेरी बेटी ना यहाँ सबको खटकते हैं। इधर आओ गुल, इधर आओ, मैं खुद तुम्हें खाना बना के खिलाऊंगी। अरे भाभी मैं शाकरा। बस करें अम्मी, बस करें। मैं नोट कर रहा हूं कि इस घर में हमारे लिए तंगदिली ना बढ़ती जा रही है। मैं अपनी बीवी की बेइज्जती हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा, बताए दे रहा हूं तुम लोगों को। इजहार क्या हो गया है बेटा? बस बस। शाकिरा चलो तैयार हो जाओ, गुल को ले आओ, हम लोग बाहर जाके खाना खाएंगे। चिक 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 घर में लगी रहती है यार, जी दिमाग माउफ सा होके रह गया है। सितारा, मेरा ख्याल है दिलदार जान को जरूर कुछ ना कुछ खबर। तुम उन्हें बुलाकर पूछगछ करो, और बिल्कुल लिहाज मुरम्मत करने की जरूरत नहीं है इस बार। यूं भी हमारी पिछली सीढ़ियां उनके दरवाजे से बहुत करीब। अगर ऐसा कुछ है ना उस्ताद जी, तो मैं दिलदार को सारी उम्र माफ नहीं करूंगी। फिर उसका वो हशर करूंगी कि नहीं अम्मा, खाला दिलदार का कोई कसूर नहीं। तुम कैसे कह सकती हो? ये फिरोजा के कमरे से मिला। मुझे तन्हाई चाहिए। आज तक आपने जो कहा मैंने बिना कोई सवाल किए वैसा ही किया अम्मा। बहुत छोटी उम्र में रक्सो मौसीकी की तरबियत, सभी कुछ वो जो आपने चाहा, पर मैं कभी आपसे ये ना कह सकी कि मुझे ये सब दरकार नहीं। फन की वो मिरास जो नस्ल दर नस्ल चली आ रही है, बस उसका बोझ उठाने के लायक नहीं हूं मैं अम्मा। एक खामोश पुरसुकून जिंदगी, एक पुरखुलूस साथी, वो कहाँ मिला था, वो कौन है, ये मैं नहीं बताऊंगी। आप किसी पर शक मत करिएगा, मेरा पीछा मत कीजिएगा अम्मा। यही आखिरी दरख्वास्त है, आखिरी फरमाइश है आपसे। मैं काबिले माफी तो नहीं हूं, पर हो सके तो अपनी इस नाफरमान को माफ कर दीजिएगा अम्मा। ये फर्ज करें ना लेकिन नवाजी, नगीना हिम्मत करो और दुआ करो बेटे। मुश्किल वक्त है, इंशाल्लाह ये भी गुजर जाएगा। फिरोजा वापस आ जाएगी इंशाल्लाह। उस्ताद जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फिरोजा बाजी कहाँ हमारे बगैर रह सकती हैं, वो जरूर वापस आएंगी। मैं जानती हूँ फिरोजा अब कभी वापस नहीं आएगी। वो वापस आने के लिए तो गई नहीं। चलो गुल बेटा, अपनी सारी चीजें संभाल के रख लेना। अच्छा चलो। क्या हुआ भाई, घूम फिर कर आ गए, खाना खा लिया,
अब क्यों तुम्हारे मुंह पे 12 बजे में क्या हुआ? आपकी अम्मा ने तो ना हमें दाल चावल सब्जी खिला खिला के ना मार दिया है। इजहार साहब एक बात सुन ले, मुझे इस चिड़ियाघर में नहीं रहना, मेरी अब बस हो गई है। मुझे क्या कह रही हो यार, मैं तो खुद आजिज आ चुका हूँ। मुझे लगता है थोड़े अरसे बाद ना इस्लाम और उसके बच्चों का बोझ भी मुझे उठाना पड़ेगा। 20 साल गुजर जाए या उससे ज्यादा अरसा, इस्लाम की जिंदगी तो बदलेगी नहीं, क्योंकि पैसा कमाना उसको आता नहीं है। अरे वो जाने उनका काम, आप तो किसी तरह से अपने हिस्से का पैसा निकलवाएं अम्मा से और चले यहाँ से। कान में तो डाल दिया मैंने अम्मा के। अच्छा तो फिर क्या कहा आपने? यही कि छोटा मोटा बिजनेस करना चाह रहा हूँ, उसके लिए रुपया दरकार है। थोड़ा सा पैसा मैंने सूद पे उधार लिया है, अगर थोड़ा सा यहाँ से मिल जाए तो समझ रही हो ना। अच्छा किया, मगर सुने इजहार साहब, जो जमीन खरीदी है ना आपने अभी, उसकी हवा भी अम्मा को नहीं लगनी चाहिए, वरना इस घर से आपके हिस्से का पैसा आपको नहीं मिलने वाला। बेवकूफ समझाया तुमने मुझे। और नहीं तो क्या, यही तो करते आए हैं आप। अच्छा भाई, आइंदा एहतियात करूंगा, ठीक है? चलो आओ। इजहार साहब वादा करें ना। अच्छा वादा, चलो आओ। चले। रहने दे अम्मा, ये सब तो चलता रहता है घरों। अगर इजहार भाई को पैसों की जरूरत है तो पैसे उन्हें देने पड़ेंगे, चाहे ये घर ही हमें बेचना पड़े, बेच देंगे। मेरी जिंदगी में तो ये घर नहीं बिकेगा, कान खोल के सुन लो तुम। हाँ, मेरे बाद जो करना है करो। अरे क्या हो गया? हाँ, ऐसे नाराज तो ना हो आप, तो आपको लंबी जिंदगी दे। अच्छा, जैसा आप चाहेंगे ना वैसे ही होगा। खुश? वो जो मेरी जाम शोरों वाली जमीन है, उसको बेच के इतना तो मिल ही जाएगा कि इस घर में से इजहार का हिस्सा निकला। हाँ, मैं इस बारे में बात करूंगा भाई खुदा बख्श से, वही मुनासिब कीमत पर जमीन खरीदेंगे। मैं इजहार को परेशान नहीं देख सकती। वैसे अम्मा, मैं एक बात अच्छी तरह जानता हूँ कि इजहार भाई को पैसों की कमी नहीं, वो जिस रास्ते पर चल निकले हैं उसका अंजाम बहुत बुरा है। उनका महकमा बदनवानी के लिए मशहूर है, खुदा रहम करे। नहीं, मेरा इजहार ऐसा नहीं हो सकता, वो गलत रास्ते पे चल ही नहीं सकता, इस बात का यकीन है इस्लाम मुझे। जी फैज अली। नगीना जी। हाँ, कैसी तबीयत है सितारा खाला? बेहतर है। शुक्र, मैं बहुत दुआ कर रहा हूँ उनके लिए। मुझे भी पूरी उम्मीद है अम्मा बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। वैसे आज जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, मुझे बहुत दुख है इस बात। देखिए ना, खाला सितारा को भी कितना सदमा पहुंचा। मुझे लगता है हमें पुलिस में रिपोर्ट करवा देनी चाहिए। अपनी औकात में रहो फैज अली, क्या करना चाहिए और क्या नहीं इसका फैसला सिर्फ अम्मा जान के पास है। उन्हें जब मुनासिब लगेगा वो कर देंगी। माफी चाहता हूँ। खैर ये बताओ, दवाइयों के पैसे और डॉक्टर की फीस कितनी है? रहने दीजिए, वो हो गए, दे दिए मैंने। क्या दे दिए। एक फिरोजा के चले जाने से इतना बुरा वक्त नहीं आया फैज अली कि हमारे टुकड़ों पर पलने वाले लोग हमारी इमदाद करने लगे। पैसे कितने हुए ये बताओ। पैसे में ये रखो अपने पास। नफीसा, कितनी बार तुमसे कहा है कि मेरी बच्ची को फूलों की खुशबू पसंद है, ताजा फूल लगाया करो। चलो। अम्मा, कितना प्यार करती हैं आप मुझसे। आप
अपनी जान से भी ज्यादा। मुझे तो यूं लगता है जितना प्यार तुझे मिलना चाहिए था मैं उतना तुझे दे ही नहीं सकी। इतना गुनहगार ना करे कि पुल सिरात पर चलना मुश्किल हो जाए मेरे। तेरी उंगली पकड़कर वहां भी तेरे साथ होंगी और जब तक मंजिल ना आ जाए चैन नहीं आएगा मुझे। अरे नफीसा, जल्दी से पानी डाल और फूलों की पत्तियां तैयार है ना? मेरी बच्ची के पाँव बहुत थके हुए हैं। अच्छी तरह हाँ अच्छी तरह तसले में पानी डाल, खूब प्यार से सहलाइयो इसके पाँव। बहुत थकी है मेरी जान। हाय अल्लाह, अरे फिरोजा क्या कर गई तू? अरे तू क्या कर गई? इतना जुल्म, इतनी बगावत। अरे मेरे बाजी के हाथ तो खाली हो गए, कुछ नहीं छोड़ के गई, सब ले गई, सब समेट। नहीं खाला दिलदार, वो कुछ नहीं अपने साथ लेके गई, वो खाली हाथ गई है। अरे छोड़ नगीना रानी, तुझे क्या पता? अरे उसकी असल दौलत तो मेरी बच्चों की फिरोजा ही थी ना। अरे शान थी इस चौबारे की। यहाँ रहती तो घर भर देती हीरे मोतियों से। अब क्या होगा, अब क्या होगा? अब भी सब कुछ वैसा ही चलेगा जैसा पहले चल रहा था। फिरोजा को जरूर अपनी गलती का एहसास होगा और वो आएगी वापस। उस्ताद जी भी यही कह रहे थे और उनकी बात कहीं भी कभी भी गलत नहीं होती। अरे छोड़ उस्ताद फरागत बेग को। उन्हें क्या पता, सारी जिंदगी उन्होंने इस घर के कोने में गुजार दी। उन्हें क्या खबर दुनिया में क्या हो रहा है। अरे मुझसे लिखवा ले, नहीं आने की फिरोजा, अब गई। बस कर दे खाला दिलदार, बस कर दे, चुप कर जाए खुदा के लिए। हालत नहीं देख रही आप उनकी, चुप कर जाए। अरे मैं तो चुप हो जाऊंगी, ये जमाना कैसे चुप होगा? उनको कैसे चुप कराएगी तू? अब गई फिरोजा, नहीं आने की। फिरोजा, अम्मा बच्चो।